तो गाइस स्वागत है तुम सभी का एक नई सीरीज में, जो कि इस चीज़ के ऊपर होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू और वजीटा को एक ऐसी चीज़ मिल जाती जिससे कि वो पूरे एग्जिस्टेंस पे काबू पा सके। तो क्या वो इविल बन जाते? क्या वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपने पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर डालते? और आखिर उनको जो भी चीज़ मिलती वो उन्हें गलती से मिलती या फिर ये सब किसी का कोई प्लान होता? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा इस सीरीज़ में। तो शुरू करते हैं इस सीरीज़ को बिना किसी बकवास के। लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पर नए आए हो और तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गोकू के खेतों से। गोकू अपने खेत में आराम से काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो एक चीज़ गौर करता है कि स्पेस से कोई मीटरॉइड उसकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। और अगर गोकू ने कुछ भी नहीं किया तो फिर वो मीटरॉइड हिट कर जाएगा अर्थ को और अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। गोकू कहता है, ये क्या? ये तो एक मीटरॉइड है और ये तो बहुत ही तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रहा है। ये तो काफ़ी बड़ा भी है, मुझे इसे रोकना होगा इससे पहले कि अर्थ को हिट करे। तभी गोकू रेज करके अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस मीटरॉइड को रोकने के लिए चला जाता है। गोकू जैसे ही उस मीटरॉइड को टच करता है तो वो मीटरॉइड बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। गोकू कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन मुझे इसको रोकना ही होगा। गोकू के हाथ में जलन होने लगती है, लेकिन स्टिल वो उस मीटरॉइड को रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो उस मीटरॉइड को रोक भी देता है। लेकिन तभी गोकू रियलाइज़ करता है कि वो तो कोई मीटरॉइड है ही नहीं, वो तो बस एक कैप्सूल जैसी कोई चीज़ है जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उस कैप्सूल को अपने खेत में लेकर के आता है। गोकू काफ़ी देर तक सोचता रहता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, ये आई कहाँ से है, क्या मुझे लॉर्ड बेरस और वीस से इसके बारे में पूछना चाहिए? बहुत टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है मैं खोल करके ही देख लूँ कि इस कैप्सूल के अंदर है क्या। जैसे ही गोकू उस कैप्सूल को खोलने की कोशिश करता है तो वो कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा टाइट और हार्ड होता है। गोकू कहता है, वाह, ये कैप्सूल आखिर किस मटेरियल से बना हुआ है? ये इतनी तेज़ी से अर्थ की तरफ आ रहा था और ये पिघला भी नहीं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी और जान लगानी पड़ेगी अगर मुझे इस कैप्सूल को खोलना है तो। ऐसा बोल करके गोकू दोबारा से अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक पंच मारता है उस कैप्सूल में, जिससे कि गोकू के ही हाथ में दर्द हो जाता है। लेकिन उस कैप्सूल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो कैप्सूल खुलता भी नहीं है। गोकू कहता है, ये तो मेरे सुपर सेन ब्लू फॉर्म से भी नहीं खुल रहा है, मुझे लगता है कि अब इसके बियॉन्ड भी जाना ही होगा। ऐसा बोल करके गोकू कायोकेन टाइम्स 20 का भी इस्तेमाल करने लगता है और उस कैप्सूल को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस कैप्सूल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। गोकू कहता है, मुझे वजीटा की मदद लेनी ही पड़ेगी, मैं इस कैप्सूल को नहीं खोल पाऊंगा। तभी गोकू की नज़र जाती है उस कैप्सूल में लगे एक बटन के ऊपर। गोकू कहता है, एक मिनट, ये बटन कैसी है? जैसे ही गोकू उस बटन को प्रेस करता है तो अचानक से वो कैप्सूल खुल जाता है। गोकू कहता है, ओह, बस इतना सही करना था, मैं कितना ज़्यादा डम हूँ, मैं एक बटन नहीं दबा पा रहा था। खैर, जैसे ही वो कैप्सूल खुलता है उसके अंदर से बहुत सारा धुआं आने लगता है और गोकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर वो है क्या। गोकू कहता है, आखिर ये चीज़ है क्या, इसमें से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? जैसे ही वो धुआं खत्म होता है तो गोकू देखता है कि उस कैप्सूल के अंदर गोकू के ही कपड़े पड़े हुए हैं। गोकू कहता है, ये तो मेरे जैसे ही कपड़े लग रहे हैं। ऐसा बोल करके गोकू उन कपड़ों को बाहर निकालता है और वो कपड़े देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं गोकू को। गोकू कहता है, वाह, ये मेरे नए सेट बन सकते हैं, लेकिन ये स्पेस से कहाँ से आया? क्या किसी ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है? हाँ, हो सकता है कि लॉर्ड जेनो मेरे टूर्नामेंट ऑफ पावर की परफॉर्मेंस से खुश हो और उन्होंने मुझे ये आउटफिट गिफ्ट किया हो। खैर, अब अगर लॉर्ड जेनो ने इतने प्यार से मुझे इस आउटफिट को गिफ्ट किया ही है तो फिर मैं इसको पहन करके लॉर्ड जेनो को ही सरप्राइज दे देता हूँ। ऐसे बोल करके गोकू अपने कपड़ों को उतार देता है और अपनी नई आउटफिट को पहन लेता है। गोकू कहता है, वो ये नई आउटफिट तो काफ़ी ज़्यादा लाइट है और कंफर्टेबल भी। खैर, पहले मुझे इस आउटफिट को वजीटा को दिखाना चाहिए। ऐसा बोल करके गोकू उस कैप्सूल को वहीं छोड़ करके चला जाता है कैप्सूल कॉर्प की तरफ। गोकू जैसे ही वजीटा से मिलता है तो गोकू इंट्रोड्यूस करता है अपने नए आउटफिट को। गोकू कहता है, वजीटा, क्या तुम कुछ नया देख पा रहे हो? वजीटा कहता है, क्या नया देख पा रहे हो? मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो खैखरॉट, सच सच बताओ आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? तो गोकू कहता है, वजीटा, मुझे ये नया आउटफिट मिला, क्या तुम इस आउटफिट को देख पा रहे हो? वजीटा कहता है, आउटफिट? ये तो तुम्हारा पुराने आउटफिट जैसा ही लग रहा है, इसमें नया क्या है? अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। गोकू कहता है, वजीटा, मुझे लगा था कि तुम मेरा नया आउटफिट देख करके खुश हो गए। खैर, क्या वजीटा मैं तुम्हारे साथ कुछ देर फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैंने भी कोई ट्रेनिंग या फिर फाइट नहीं की है, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। वजीटा कहता है, लेकिन वादा करो खैखरॉट कि तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगे। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो वजीटा, मुझे पता है कि तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बीट कर पाओ, इसीलिए मैं उसमें बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा।
वेजिटा कहता है बात ये नहीं है कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी हरा सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे बेस फॉर्म में ही फाइट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बेस फॉर्म का पोटेंशियल देखना चाहता हूँ काकारोट। गोकू कहता है ठीक है। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों ही कैप्सूल कॉर्प में वेजिटा की ट्रेनिंग कैप्सूल में चले जाते हैं। वेजिटा कहता है बताओ काकारोट, आखिर इस ट्रेनिंग कैप्सूल का कितने टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स कर दूं मैं? गोकू कहता है जितने में तुम कंफर्टेबल हो वेजिटा, क्योंकि हारना तो तुम्हें ही है। मैं तो कहता हूँ कि तुम इसको नॉर्मल ही रहने दो। अगर ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मुश्किल होगी मुझसे जीतने में। वेजिटा कहता है तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो काकारोट। ऐसा बोल करके वेजिटा उस ट्रेनिंग कैप्सूल की ग्रेविटेशनल पुल को 100 टाइम्स कर देता है। गोकू कहता है हाँ अब मज़ा आएगी वेजिटा। जिसके बाद दोनों ही फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वेजिटा एक पंच मारता है गोकू के ऊपर, तो उससे गोकू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू कहता है वेजिटा क्या तुमने अभी मेरे ऊपर पंच मारा? लेकिन मुझे तो कुछ भी फील ही नहीं हुआ। वेजिटा को लगता है कि गोकू उसकी इंसल्ट कर रहा है। वेजिटा कहता है ये बात है काकारोट, तो फिर इससे बचो। ऐसा बोल करके वेजिटा नॉन स्टॉप पंचेस और किक्स मारने लगता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उसमें से एक भी फील नहीं कर पा रहा होता। मानो कि ऐसा लग रहा है कि वेजिटा केवल किक्स मारने का एक्शन कर रहा हो। गोकू कहता है वेजिटा क्या तुम मजाक कर रहे हो या फिर तुम सच में मेरे ऊपर पंचेस या और किक्स मार रहे हो? क्योंकि मुझे जरा भी फील नहीं हो रहा है। वेजिटा ये नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर इसको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो अपने पूरे पोटेंशियल से, अपनी पूरी पावर से इसके ऊपर किक्स और पंचेस मार रहा हूँ। ना ये गोकू डॉज कर रहा है और ना ही ये काउंटर अटैक कर रहा है, ये बस खड़ा हुआ है। तो फिर इसके ऊपर अफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है मेरे पंचेस का? तभी गोकू वेजिटा के ऊपर सिर्फ एक हाथ रखता है और वेजिटा अपने ट्रेनिंग कैप्सूल को तोड़ता हुआ, अपने कैप्सूल कॉर्प को तोड़ता हुआ सीधे बाहर निकल जाता है। गोकू अपनी हाथ की तरफ देखता और कहता है ये क्या हो गया है मुझे? आखिर मैंने तो बस वेजिटा को छुआ था, आखिर वो कहाँ चला गया? चाहिए कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? वेजिटा डेफिनेटली मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके पंचेस और किक्स मेरे को फील ही ना हो और मैं बस छूऊं और वो गायब हो जाए यहाँ से? इतना स्ट्रांग मैं कब से बन गया? तभी वहाँ पे वेजिटा दोबारा से आता है, लेकिन इस बार वो सुपर सैयन ब्लू में होता है। वेजिटा कहता है काकारोट ये तुमने क्या किया है अपने साथ में? तभी वेजिटा एक फाइनल फ्लैश रेडी करके गोकू के ऊपर मारता है, लेकिन गोकू के पास मान लो इन्फिनिटी आ चुकी थी। वो फाइनल फ्लैश गोकू के अगल बगल से निकल जाता है, लेकिन उसको टच तक नहीं कर पाता है। वेजिटा और गोकू दोनों ही शॉक्ड होते हैं कि ये क्या हुआ, आखिर गोकू के पास में कोई अटैक आ क्यों नहीं पा रहा है। गोकू कहता है वेजिटा क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो मेरे को मारने की या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? वेजिटा कहता है काकारोट तुमने क्या किया अपने साथ में? आखिर तुम ये इतने स्ट्रांग कैसे बन गया अचानक से? अब मैं क्यों ही मजाक करूंगा तुम्हारे साथ में? तुम मेरे फाइनल फ्लैश को ऐसे कैसे डॉज कर पा रहे हो, भी बिना हिले, और मेरे कोई भी अटैक तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है? ये चीज कैसे मुमकिन हो सकती है काकारोट? गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा, मुझे लगता है कि ये सब इस सूट का कमाल है। जब से मैंने ये सूट पहना है तब से मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है क्या मजाक कर रहे हो, एक आउटफिट से तुम इतना स्ट्रांग कैसे बन सकते हो काकारोट? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। गोकू कहता है वेजिटा तुम मानो या ना मानो ये डेफिनेटली इस आउटफिट का ही कमाल है, क्योंकि जब तक मेरे को ये आउटफिट नहीं मिला था तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं वीक हूँ। लेकिन इस आउटफिट को पहनने के बाद में मेरे अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं एक अलग ही लेवल पे जा चुका हूँ, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। वेजिटा कहता है लेकिन ये आउटफिट आया कहाँ से? तो गोकू सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि एक मीटियोर आ रहा था जिसको कि उसने बचाया, उसके अंदर से उसे ये आउटफिट मिला और उसे लगता है कि ये आउटफिट उसे ज़ेनो ने गिफ्ट किया है क्योंकि उसने टूर्नामेंट में अच्छा खेला था। वेजिटा कहता है क्या बकवास कर रहे हो काकारोट, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? मुझे नहीं लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो तुम्हें कुछ भी गिफ्ट करेंगे। गोकू कहता है इसीलिए मैं लॉर्ड ज़ेनो के पास ही जा रहा था वेजिटा, मैं तो बस मैं बताने आया था इस आउटफिट के बारे में। क्या तुम चलना चाहोगे मेरे साथ लॉर्ड ज़ेनो के पास में? तो वेजिटा कहता है हाँ बेशक, मैं भी जानना चाहूँगा कि ये आउटफिट आखिर आया कहाँ से, और अगर तुम्हें ये आउटफिट मिला है तो फिर मुझे भी सेम आउटफिट चाहिए। मैं भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ काकारोट, और तुमसे ज़्यादा। गोकू कहता है ठीक है तो फिर मेरा हाथ पकड़ो। जिसके बाद गोकू वेजिटा का हाथ पकड़ता है और जो ज़ेनो वाली बटन होता है उसको प्रेस कर देता है, जिससे कि गोकू और वेजिटा सीधे टेलीपोर्ट कर जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे। अब आखिर ये आउटफिट आया कहाँ से है? तो ये आउटफिट ज़ेनो ने दिया है या फिर किसी और ने ही दिया है और किसी पर्पस से दिया है? और क्या वेजिटा को भी ये आउटफिट मिलेगा? इस आउटफिट का क्या राज है और ये गोकू के पास ही क्यों आया? वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज मुझे माफ़ करना, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है,
और छोटा क्यों है उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं मूवी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा था और मैंने स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से एक दिन का गैप भी हो गया और वीडियो भी छोटी हो गई। खैर, तो रही बात मूवी की, मूवी आने वाली है 17th ऑफ मार्च को, और मूवी का टॉपिक क्या होने वाला है ये तुम्हें 17th तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि उसका टॉपिक कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है और मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो फिर वो पूरी मूवी ही रिवील हो जाएगी, जैसे कि तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए सीधे 17th ऑफ मार्च को मिलते हैं, जहाँ पे तुम्हें पूरी मूवी का मज़ा मिलेगा। और हाँ, इस बार की जो मूवी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और न्यू कॉन्सेप्ट से भरी होने वाली है और नए कैरेक्टर से भी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए